अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों को डराने वाले डर गैंग की दुकान करने वाली एक बड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जो रिपोर्ट मोदी और बीजेपी को लेकर मुसलमानों का भ्रम दूर करेगी। जिस तरह से ना मुसलमान मोदी और बीजेपी को लेकर भ्रम के शिकार है मुसलमान, वो भी आपको पता चलेगा। इस भ्रम के शिकार पद्मश्री शाह राशिद अहमद कादरी भी थे, लेकिन उनका यह भ्रम तब दूर हुआ जब 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये उनके खुद के शब्द हैं कि मेरे ख्याल को गलत साबित किया आपने और मुझे चुना। कर्नाटक के बीदर के रहने वाले राशिद अहमद कादरी को बीदरी शिल्प कला का प्रचार प्रसार करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में जब उन्हें पुरस्कार मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर उनका वो भ्रम दूर हो गया, जिसके सहारे डर गैंग के कार्यकर्ता मोदी और मुसलमानों को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं। खुद रशीद अहमद कादरी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार में बीदरी शिल्पकला के संरक्षण को सम्मान मिलने का इंतजार वो करते रहे, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। मिला तो वो खामोश, नहीं मिला तो वो खामोश बैठ गए, क्योंकि उन्हें इस बात का भ्रम था कि मोदी सरकार में उनके जैसे मुसलमानों को पद्मश्री नहीं मिलेगा। अब पद्मश्री रशीद अहमद कादरी ने खुद कहा कि उन्हें लगता था कि मोदी सरकार मुसलमानों को कुछ नहीं देती है, और उन्होंने प्रधानमंत्री को मोदी विरोधी भ्रम तोड़ने के लिए धन्यवाद भी दे दिया। पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पद्मश्री रशीद अहमद कादरी का वो पूरा संवाद सुनाते, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कादरी का तो भ्रम टूटा, कांग्रेस क्यों परेशान हो गई है। ये मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, इसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पद्मश्री रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री से जो कहा ना, वो उनके मन की बात थी, लेकिन एक मुसलमान के मन की बात कांग्रेस को बहुत चुभ रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाई कादरी ने यह नहीं कहा है कि मोदी के खिलाफ उनका भ्रम दूर हो गया, बल्कि प्रधानमंत्री को अपने मन का डर बताया। मतलब कांग्रेस अभी भी डराने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को। मोदी विरोधी कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि कादरी को पद्म सम्मान मिलना और उनका वीडियो वायरल होना फिक्स हो सकता है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कहा कि कादरी के बयान का बीजेपी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है वो पद्म पुरस्कारों का ही अपमान है। सुन लीजिए एक बार प्रमोद तिवारी को। इनको पद्मश्री को, इनको तो थोड़ा और ऊपर देना चाहिए था पुरस्कार। तो बेचारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि किसी तरीके से उनका बयान तो ठीक है, उन्होंने मन का डर पैदा कर दिया कि आपसे उम्मीद नहीं थी, पर एक चीज तो सही है कि किस तरीके से ट्यूटर कर करके बयान को, उनके बयान को नहीं, सिर्फ उसी को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। बयान तो बहुत लोगों ने दिए थे, इसी पे पूरी सरकार क्यों आ गई है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम विधायक भी नहीं है, सांसद नहीं है, वो सब ठीक है। लेकिन कल एक वीडियो, मैं नहीं कहूंगा कि जो पद्म पुरस्कार प्राप्त हैं उनको ट्विटर किया गया, बल्कि उनके जो कुछ कहा उसको ट्विटर करके भाजपा ने जिस तरीके से प्रचारित किया है, सच पूछिए तो पद्म पुरस्कारों का अपमान किया, कर्नाटक का अपमान किया है। और इस वक्त हमारे साथ शाह राशिद अहमद कादरी साहब, पद्मश्री जिनको मिला है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कादरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जी, शुक्रिया। सम्मान आपको मिला जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी मोदी सरकार में। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले सवाल यही सर कि ये कहा जा रहा है, ये विरोधी ये सवाल उठा रहे कि भाई आप ये कहना नहीं चाह रहे थे, आपसे कहलवाया गया। ये मतलब ये आपके मन की बात नहीं थी, वहां आप ये आपसे कहलवाया गया ये मोदी जी के सामने। कितनी सच्चाई है सर इन आरोपों में कादरी जी? ये नहीं, ये बात गलत है, ये एकदम सरासर गलत है जो मनीष तिवारी जी बोले। वो मैं किसी के बाप का नौकर नहीं, मैं किसी के बाप का खाता में अब खुद कमाता हूँ और खुद खाता हूँ, और मैं किसी की बात नहीं सुनता, और मैं हमेशा अपनी बात सुनाता हूँ। तो आपको किसी ने नहीं कहा था ना, लोगों का कहानी है, नहीं था ये?
लीडर लोगों का काम ही है एक दूसरे को है सो इल्जाम लगाना, और ये गंदी सियासत में मैं कभी भी नहीं जाता मैं। अच्छा, लेकिन आपके मन में भ्रम क्या था मोदी सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर, जो आपने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी और मेरे ख्याल को गलत साबित करके आपने मुझे चुना, उसके लिए धन्यवाद। क्या था आपके मन में और कैसे आप गलत साबित हुए? ये देखिए ये अवार्ड के लिए मैं कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक कंटिन्यू में अपना प्रोफाइल भेजता रहा। हर साल 3 प्रोफाइल बनाना पड़ता था। 3 प्रोफाइल के लिए मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। 5 साल तक 60,000 का खर्चा किया मैं। करने के बाद मेरे को रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला मेरे को। कुछ भी उम्मीद नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मैं ये अप्लाई करना, ये प्रोफाइल भेजना मैं बंद कर दिया मैं, क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं देते। इसलिए मैं ये सोच के मैं बंद कर दिया था। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित कर दिए ये पद्मश्री अवार्ड देके, क्योंकि हम मुसलमान को भी दे सकते हैं, बल्कि मेरे को ऐसा देके ये एक चीज़ बताए वो। यही बात बोला मैं, दूसरी क्या है इसके अंदर? सिखाया गया है तो क्या छोटा बच्चा हूँ मैं सिखाने के लिए, उनके सिखावट में आने के लिए? 68 साल उम्र है मेरी समझ में जो आता है वो बोलता हूँ मैं। ना मैं मनीष तिवारी का कुछ खाया, ना बीजेपी वालों को कुछ खाया, मैं अपने मन की बात बोला मैं वो। तो आप ये मानते हैं कि आप भी ये भ्रम के शिकार हुए मोदी सरकार को लेकर? बीजेपी एंटी मुस्लिम, मोदी एंटी मुस्लिम, ये जो डर की दुकान या जो भ्रम फैलाया जाता है, उस भ्रम के शिकार आप भी हुए और वो भ्रम अब आपका दूर हुआ? हाँ, मेरा दूर हुआ। तो अभी भी जो कहा जाता है बीजेपी मुस्लिम विरोधी या मोदी मुस्लिम विरोधी, ये जो चीजें डराई जाती है, उस पर आपका क्या विचार है? आपको लगता है ये चीजें हैं या बिल्कुल नहीं है, ये झूठ फैलाया जाता है? ये देखिए, ये कांग्रेस वाले मोदी का क्या बीजेपी का डर दिला के मुसलमानों का वोट हासिल करे सो है अब तक। और बीजेपी जो है हकीकत में वो है जो मैं समझता था, मगर फिलहाल मेरे को मोदी जी वोट देके मेरे को गलत साबित कर दिया। क्या गलत साबित किया? आप क्या सोचते थे और कैसे अब आप गलत साबित हुए? आप पहले क्या सोचते थे? पहले मैं यही सोच के मैं अप्लाई करना बंद कर दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अप्लाई करना बंद कर दिया मैं पद्मश्री के लिए, क्योंकि बीजेपी वाले मुस्लिम को कुछ नहीं देते, मुस्लिम से के मुखालिफ रहते हैं, मुस्लिम से नफरत करते हैं। ऐसी सोच थी मेरी। ये सोच की वजह से मैं अप्लाई करना बंद कर दिया। आगे बढ़े।